सो गाइस, संडे डाउट सेशन आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे तो सोचा क्यों ना उनको रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि सभी बच्चों के मन में सवाल उठ सकते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है भूपेंद्र बघेल जी का और फिर फ़हीम सिद्दीकी का, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ़हीम सिद्दीकी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर ये बार लिखना चाह रहे थे, जो सही से लिख पाए कोई बात नहीं, हम इनकी भावनाओं को समझ गए। लेकिन यस, कह रहे हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी रहेंगी। देखिए गाइस, यहाँ पर 2024 स्टेनो की बातें कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी रह सकती हैं। देखिए 2022 का आपको पता ही है, 23 का भी आपको पता है। तो 23 में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा डाउन रही थी 22 के मुकाबले। तो यहाँ पर बच्चों के मन में यही डाउट है कि क्या इस बार वैकेंसीज 23 जितनी रहेंगी या 22 जितनी रहेंगी या फिर इससे भी कम रहेंगी। देखिए वैकेंसीज के बारे में अभी से तो कुछ भी कहना बेवकूफ़ी ही होगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक। लेकिन गाइस, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करें तो आप अपनी वो एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। अब इससे ये कंफर्म है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए आपको फाइट करना है। वो एक सीट आप कंफर्म ले सकते हैं, ये गारंटी है। क्योंकि आपके पास पूरे 9 महीने हैं अभी अगर देखा जाए तो 9 मंथ्स जो है आपके पास एक इनफ टाइमिंग है अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ से मेहनत कीजिए। वैकेंसी कितनी रहेंगी इस पर जरा भी विचार विमर्श मत कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी टीचर ने आकर के बोल दिया यूट्यूब पर कितनी वैकेंसी रहेंगी, यानी कि 4-5 हज़ार बता दी, तो भी आप लापरवाही बता जाएंगे। कम बता दी तो आप कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो मेरी राय में ये 9 मंथ आपको मिले हैं, इनफ समय है अपना सिलेक्शन लेने का। और साथ में मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस, इस बार आपको ग्रेड सी रिटर्न क्लियर करवाने की, इसलिए मैंने स्पेशल एक 149 वाला बैच बना दिया, जो कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है गाइस, 15 जनवरी से। आप इस बैच को ज्वाइन करें और सिर्फ 1 महीना मेरे साथ ज्वाइन करके देखें, आपको लगेगा कि हाँ डेफिनेटली मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जिस टारगेट से हम लोग चल रहे हैं, हमारा टारगेट साफ साफ है कि 150 प्लस मार्क्स आपको ला करके देने ही देने हैं किसी भी तरह से। तो हम उसी टारगेट पर आपको तैयारी करा रहे हैं। इसके तो वैकेंसी के चक्कर में ना पड़ें और तैयारी करनी शुरू करें अपनी। कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन करें। ओनली 149 रुपीज़ पर मंथ है बैच की फीस, जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ मिलेगा वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से, सब कुछ बेहतरीन तरह से। हिमांशु सिंह पूछ रहे हैं कि सर मुझे 2024 में प्रिपरेशन करनी है, 2024 में क्या किरण बुक से ही पेपर क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं तो हमेशा से ही बोलता हूँ कि किसी एक बुक को ढंग से पढ़ें 50 बुक को पढ़ने के बजाय। यस, बहुत सारी बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक बुक को ढंग से पढ़ लें। आप लोग किसी एक बुक को अच्छे तरह से पढ़ लें तो गैस क्लियर कर हो जाएगा आपका डेफिनेटली किरण बुक से एग्जाम। आप किरण का सभी वर्जन पकड़ लें। इंग्लिश के लिए 16,800 इंग्लिश के लिए। यस, जीएस के लिए 14,300 और रीजनिंग के लिए 12,800। बस इन बुक्स को आप कवर कर लें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उसके अलावा बतेरा कुछ मटेरियल है, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, वो कर लीजिएगा, ये आपके लिए इनफ रहने वाला है। आरसी और क्लोज टेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए आरसी यानी कि रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट यानी कि फिलिंग द गैप्स। यस, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ मिलता है जिसमें आपको क्वेश्चन से हटाने होते हैं। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, पहले उसे रीड करना है, फिर नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, उससे आपको ढूंढने हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होगा गैस, फिलिंग द गैप्स होगा, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स मिसिंग कर दिए जाएंगे स्टोरी में से, वहाँ पर आपको एक प्रॉपर वर्ड फिल करना है। यस गैस, तो ये आपका रहता है आरसी और क्लोज टेस्ट में डिफरेंस। एक क्वेश्चन यहाँ थंबनेल पर ही है, कह रहे हैं कि सर बिगिनर हूँ, स्टेनोग्राफी के लिए कितने मंथ्स में ग्रेड सी के लिए सीख सकता हूँ। देखिए ग्रेड सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ग्रेड सी का स्किल पेपर कर लूँ, तो कम से कम पूरा 1 साल चाहिए आपको, कम से कम चाहिए पूरा 1 साल अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको आज से ही कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने होंगे कम से कम। तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग रिटर्न क्लियर कर देंगे, स्किल क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद स्किल की तैयारी करूँ, तो मुश्किल है। मिनिमम 1 ईयर ज़रूरी है स्किल क्लियर करने के लिए, इतना समय आपको चाहिए ही चाहिए। यस, सो तैयारियों में लगी अपनी सभी। और कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।